हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीसीपी डम कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। टीसीपी डम्प एक्चुअली एक स्निफर टूल है। ये नेटवर्क को स्निफर करता है, यानी अगर आप नेटवर्क की स्निफिंग चाहते हैं, उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये टीसीपी डम्प आपके लिए बहुत कारआमद है। तकरीबन सारे लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर टीसीपी डम्प को यूज़ करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पर सेंटोस की मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यम रेपोजिटरी को ही यूज़ करूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने का एक आसान सा तरीका है, सेम वैसे ही यम इंस्टॉल। हमें यूटिलिटी का नाम पता है टीसीपी डंप -y का स्विच यूज़ करूँगा ताकि हमसे कोई अथॉरिटीज़ परमिशंस ना मांगे। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसकी मदद से आप टीसीपी डम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको apt-get उसके बाद इंस्टॉल और टीसीपी डम सेम वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस पैकेज का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है। आपकी जो नेटवर्किंग इंटरनेट की जो सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी इससे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये फ़ाइल का साइज़ इसका कुछ इतना बड़ा नहीं है। कुछ ही मिनट्स में 2 से 3 मिनट के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का टाइम आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क को मॉनिटर करने वाला पैकेज है। तकरीबन सारे लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं वो सारे के सारे इसको यूज़ करते हैं। इससे आपको पैकेट्स की मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है। आप इससे अपने राउट को मॉनिटर कर सकते हैं, आप अपने इससे लैन कार्ड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, आप इससे बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कर सकते हैं। मोस्टली ये स्निफिंग टूल पैकेट्स को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है और उसके बाद आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से हेक्साडेसिमल में या किसी और बाइनरी वर्जन में। मेरे पास अभी ये मेरी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से 80% डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। इसके अंदर काफ़ी सारी पैकेजेस डिपेंडेंसीज है जो इसके साथ आती हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इंस्टॉलेशन के अंदर लगता है। ये ले जी, मेरा जो टीसीपी डम था वो इंस्टॉल हो गया। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। पहले भी मैंने आपको कई दफ़ा स्क्रीन क्लियर करने के लिए कीज़ बताई है। विंडो कंट्रोल और एल को प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अपने नेटवर्क कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क कार्ड का नाम क्या है। तो उसके लिए आप वीम एडिटर को यूज़ करेंगे। नेटवर्क कार्ड का जो पाथ है वो है ईटीसी फोल्डर के अंदर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। उसके बाद नेटवर्क स्क्रिप्ट, इसके अंदर इफ सी एफ जी, और उसके बाद आपका नेटवर्क का नाम होगा। डबल टैप प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी होंगे नेटवर्क कार्ड वो आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर ENP0S3 नाम है, ये है मेरा नाम नेटवर्क कार्ड का। इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास नेटवर्क कार्ड्स के अंदर जो मैंने आईपी सेट किए हैं उसका यूज़र आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका डीएनएस क्या है, गेटवे क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ऑटो बूट है या नहीं, ये सारा कुछ जो सा मेरे पास इसमें शो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क का अपने कार्ड का नाम ही चाहिए था, वो मैंने देख लिया। अब हम टीसीपी डंप को यूज़ करेंगे कमांड को। टीसीपी डंप की कमांड है ये। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ
कि मेरे इस इंटरफेस के ऊपर जो पैकेट्स आ रहे हैं, यानी मेरा जो ये कार्ड है इसके ऊपर जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर TCP डम्प -i फॉर इंटरफेस ये स्विच है इसका। उसके बाद आप अपने नेटवर्क कार्ड का नाम लिख देंगे जो भी आपका है। मेरे पास ENP0S3 है तो मैं ये लिख रहा हूँ। आपके पास जो आपका नेटवर्क कार्ड का नेम होगा वो लिखना है आपने। ETH0 है या ETH1 है, जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखें आपके पास सारा कुछ, सारे के सारे पैकेट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए कि जितने भी पैकेट्स वहाँ पर उसको मिल रहे हैं सारे के सारे। ये चलते ही रहेंगे क्योंकि पैकेट्स कभी स्टॉप नहीं होते। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट यूज़ करे तो हर वक्त पैकेट्स होते आते रहते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं। तो इसको मैं प्रोसेस को किल कर देता हूँ Ctrl+Z की मदद से। ये रुक गया प्रोसेस। उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ये तो थे बहुत सारे प्रोसेसेस। तो अगर मैं देखना चाहूँ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने सिर्फ 10 जोन से है ना पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स उनको देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ -C का स्विच यूज़ करूँगा। ये -C का मतलब है काउंट। उसके बाद जो मैंने 9 लिखा है ये एक्चुअली 10 पैकेट्स को कैप्चर करेगा। काउंट 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा ये मुझे सिर्फ 10 एंट्रीज देगा। पहले मेरे पास अनलिमिटेड एंट्रीज आ रही थी, वो चलती ही जा रही थी। तो अभी क्योंकि मुझे सिर्फ 10 का चाहिए था तो मैंने सिर्फ 10 लिखा है। अगर आप मज़ीद इसको चेंज करना चाहें, जैसे मैं अभी 20 लिख देता हूँ तो मेरे पास 20 पैकेट्स आएंगे। तो 20 पैकेट्स का जो मेरे पास जो है डाटा कैप्चर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डाटा जो है ASCII कीज़ के अंदर आए तो आपको इस कमांड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको स्विच यूज़ करना पड़ेगा -A कैपिटल ए है यहाँ पर, स्मॉल ए नहीं है। ए का मतलब है ASCII कीज़। तो ये ASCII फॉर्मेट के अंदर आपको पैकेट्स आपके शो हो जाएंगे। -I का स्विच पहले मैंने यूज़ करके दिखाया था आपको, वही है। उसके बाद मेरे कार्ड का नाम है। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास सारी जो से है ASCII कीज़ के अंदर आ गए हैं। अब तो इस तरह तो ये पढ़ना ही मुश्किल है, आप इसको देख ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे हमने पहले काउंट यूज़ किया था वो यूज़ करके देखते हैं। -C का स्विच यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं काउंट करता हूँ 10। तो ये क्या करेगा, 10 सिर्फ जो से है ना पैकेट्स का काउंट आपको शो करा देगा। क्योंकि ये ASCII कीज़ में है, हम इसको पढ़ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले करता हूँ TCP डम्प की मदद से ही कि मेरे पास कितने ईथरनेट कार्ड्स मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये हम पहले भी देख सकते थे, लेकिन मैं आपको देख के बताना चाह रहा था कि आप नाम कहाँ से, ईथरनेट कार्ड का नाम कहाँ से देख सकते हैं। आप TCP डम्प की मदद से भी देख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कमांड है, अगर आपको कमांड नहीं आती तो TCP डम्प आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर पैकेज है जो आपको सारा कुछ बता सकता है। जैसे ही मैंने TCP डम्प -D लिखा, ये देखे मेरे पास कार्ड का नाम आ गया। ये कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये लूपबैक हर सिस्टम के अंदर होता है। बाकी सारे क्योंकि मेरे पास ये वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन है तो बाकी की चीज़ें इस वजह से आ रही हैं। आपके सिस्टम पर एंट्रीज और हो सकती हैं, आपके सिस्टम के ऊपर ईथरनेट कार्ड का नाम भी और हो सकता है। अब जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि आप ASCII और हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे देख सकते हैं पैकेट्स को। जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखिए ये मेरा सारा रिज़ल्ट हेक्सा और ASCII कीज़ के अंदर आ रहा है। ऐसे तो मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं इस प्रोसेस को किल करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट कमांड थी, लेकिन जो -C का स्विच मैंने आपको बताया था काउंटडाउन के लिए, वो यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। आप कहीं पर भी -C लिखे। मैं पहले 3 प्रोसेसेस को देखना चाहता हूँ, तो देखते हैं वो इसमें शो होता है कि नहीं होता।
यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही आईफोन सी का स्विच यूज़ किया, पहले 3 जो अकाउंट्स थे पैकेट्स के वो मेरे पास शो हो गए। यहाँ पर मेरा डाटा हेक्साडेसिमल में भी आ रहा है और आस्की कीज़ में भी आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड थी पैकेट्स को मॉनिटर करने के लिए कि वाकई मुझे पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो ये है कि आप इन पैकेट्स के डाटा को सेव कैसे कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर सेम वही कमांड है टीसीपी डंप की। इसमें -w का आप स्विच यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइल का कोई भी नाम, मैंने ये फाइल का नाम लिख दिया। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन पीसी कैप के नाम से रखिएगा। उसके बाद -i का स्विच यूज़ करेंगे और अपने कार्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप एंटर कर देंगे। सॉरी, मैंने कार्ड का नाम गलत लिख दिया, इथरनेट कार्ड का। अब ये क्या करेगा कि जो मेरे जो पैकेट्स हैं, जितने भी मेरे पैकेट्स आ रहे होंगे वो सारे इस फाइल के अंदर सेव करना शुरू कर देगा। ये इस फाइल को सेव करने में थोड़ा टाइम लेगा। क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कॉपी करता है और इनकी क्वांटिटी जो सी है वो रन टाइम के ऊपर जितने भी पैकेट्स आ रहे होंगे, चाहे वो मिलियंस हो, ट्रिलियंस हो, बिलियंस हो, सारे के सारे उस फाइल के अंदर सेव होंगे और ये फाइल का साइज बढ़ता ही जाएगा। इस फाइल का साइज़ उन्होंने बताया है कि मैक्सिमम 10 MB तक जाएगा जितने भी पैकेट्स इसके अंदर आएंगे। क्योंकि ये फाइल बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो मैं नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूँ और इसको स्किप करता हूँ। मैंने इस फाइल को स्किप कर दिया है। उसके बाद इस फाइल को रीड करने का तरीका, ये जो फाइल सेव होगी इसको आप पैकेट्स की जो फाइल सेव हुई है इसको रीड कैसे करना है, इसके लिए आप -r का स्विच यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा और एनालाइज करेगा। क्योंकि मेरी फाइल का नाम था, आपने क्या करना है टीसीपी डंप -r, जिस डायरेक्टरी में आपने इसको सेव किया वो, क्योंकि मैं करंटली अपनी होम डायरेक्टरी पे हूँ रूट की, तो इस वजह से मुझे कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ाइल ओपन करेंगे जैसे ही आप, जो मेरी फ़ाइल का नाम था, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसको कैंसिल कर दिया था अपने रिकॉर्ड का, तो हो सकता है मेरी फ़ाइल क्रिएट ना हुई हो, लेकिन मैं फिर भी एंटर करके देख लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, इतने मेरे पास रिकॉर्ड सेव हुए थे। उसमें यह है कि अगर आप जो लास्ट जो कमांड थी आपने फ़ाइल में सेव करने की, उसमें यह है कि जितनी देर तक आप उस कमांड को चलाएंगे वो आपका डाटा उस फाइल के अंदर सेव करता रहेगा। अगर मैं आधे घंटे तक चलाऊंगा तो आधे घंटे के अंदर जितने पैकेट्स आएंगे वो सारे के सारे उसमें सेव होंगे। ठीक है, मैंने कुछ सेकंड्स के लिए चलाई थी तो मेरे पास उतने सेकंड्स में जितने पैकेट्स आए वो सारे के सारे मेरे पास सेव हो गए। मैं दोबारा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ, कैप्चर करना चाहता हूँ आईपी एड्रेस के पैकेट्स। तो सेम वही टीसीपी डंप की कमांड, क्योंकि ये पूरी वीडियो ही टीसीपी डंप के ऊपर है। उसके बाद आप -n और -i का स्विच जो हमेशा से हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसके बाद आप अपने कार्ड का नाम लिख देंगे, इथरनेट कार्ड का नेम। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये मेरे आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितने भी पैकेट्स हैं वो शो हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह तो मैं देख नहीं सकता क्या चीज़ शो हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसी कमांड के अंदर -c का स्विच यूज़ कर लूँगा और मैं पहले 15 पैकेट्स का रिज़ल्ट देखूँगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 15 पैकेट्स का रिज़ल्ट आ गया। जो क्योंकि ये मेरी वर्चुअल मशीन है और ये और दूसरी मैंने सिस्टम के ऊपर जो दो आईपी एड्रेस में यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। दोनों आपस में एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, पैकेट सेंड कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से। क्योंकि ये ब्रिज राउटर
मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। वर्चुअल मशीन से पहले इंटरनेट मेरी मशीन पे जाता है और उसके बाद आगे यूज़ होता है, तो इस वजह से ये पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे आप अपनी जो सिस्टम है उसके इंटरफेस की आईपी जो आपको साइन हुई है उसके जो पैकेट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ टीसीपी के पैकेट्स को कैप्चर करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ? उसकी जो कमांड है वो है टीसीपी डंप -i का स्विच, उसके बाद आप अपना कार्ड का नेम, उसके बाद आप टीसीपी लिखेंगे तो मुझे टीसीपी जितने भी पैकेट्स मिल रहे होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आप यूडीपी लिखेंगे तो यूडीपी के आ जाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखें मेरे पास कितने सारे पैकेट्स आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पैकेट्स लाखों की तादाद में पर सेकंड के हिसाब से आते हैं तो वो चलते ही रहेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेम वही -c का स्विच यहाँ पर दोबारा यूज़ करके हम 15 से 20 पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, बाकी हमें उतने पैकेट्स मिल रहे हैं कि नहीं। जो नेक्स्ट है यहाँ पर -c का स्विच मेरे ख्याल से काम नहीं किया, मैं फिर भी लिख के देख लेता हूँ, शायद कोई गलती हो कर काम करता है। टीसीपी डंप के हमने पहले 10 टीसीपी पैकेट्स जो से उनका रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया। पहले मैंने -c का स्विच सही तरह से यूज़ नहीं किया था तो इस वजह से वहाँ पर एरर आया था। दोबारा मैंने सही यूज़ किया तो आप देखें मेरे पास पैकेट्स आ गए। तो ये टीसीपी पैकेट्स को कैप्चर करने का एक तरीका है। अगर आप टीसीपी की जगह यूडीपी लिखेंगे तो वो यूडीपी के पैकेट्स को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट जो मेरी जो कमांड है वो ये है कि आप किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से आने वाले जो पैकेट्स हैं उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वही कमांड है टीसीपी डंप की, उसके बाद आपने लिखना है पोर्ट नंबर जो भी होगा। मैं यहाँ पर पोर्ट 22 से आने वाले पैकेट्स को देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास अगर ये पोर्ट मेरे सिस्टम पे लिसन हो रही होगी तो मुझे उसके पैकेट्स मिल जाएंगे। अगर ये सिस्टम के ऊपर पोर्ट लिसन नहीं हो रही होगी तो इसका कोई पैकेट मुझे रिसीव नहीं होगा। उसकी जगह आप कोई दूसरी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने SSH की पोर्ट को चेक किया तो मेरे पास ये वाली SSH की पोर्ट नहीं है। मैं इस प्रोसेस को किल करता हूँ। मेरे पास एक दूसरी SSH की पोर्ट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है 2020। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा देखिए मेरी, क्योंकि मैंने SSH की पोर्ट चेंज की है इसलिए मुझे 22 पोर्ट से कोई भी पैकेट्स नहीं था मिल रहा। यानी आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आपकी कोई पोर्ट लिसन नहीं हो रही तो उससे आपको कोई पैकेट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी पोर्ट कोई लिसन हो रही है सिस्टम के साथ तो उससे आपको पैकेट्स मिलेंगे। मैंने इस प्रोसेस को किल कर दिया। नेक्स्ट जो है वो ये है मेरी कमांड कि आप सोर्स की आईपी से आने वाले पैकेट्स को मॉनिटर करें। तो कमांड वही है टीसीपी डंप की, उसके बाद आपने -i का स्विच यूज़ करना है, उसके बाद इथरनेट कार्ड है, उसके बाद SRC फॉर सोर्स है। यहाँ पर आप किसी एक सोर्स से आने वाली आईपी, किसी एक सोर्स आईपी से आने वाले पैकेट्स को मॉनिटर करना चाहें तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैंने अपने सिस्टम की आईपी लिखी तो वहाँ से जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको मैंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। तो ये देखें मेरे पास पैकेट्स आते जा रहे हैं। तो ये आप एक स्पेसिफिक आईपी से आने वाले जो पैकेट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैकेट्स को मॉनिटर करना चाहें तो सेम ऐसे ही -c का स्विच यूज़ करके उसके बाद आप क्वांटिटी देंगे कितने आपको पैकेट्स का रिजल्ट देखना है, तो उसके बाद आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैंने 25 लिखा था तो 25 पैकेट्स का मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड थी टीसीपी डंप। तमाम लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर अपने पैकेट्स को स्निफ करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए यही टूल यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है। तकरीबन तमाम लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर इससे वाकिफ़ हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आपको इस चीज़ का नहीं पता था तो आप मेरी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखेंगे।
टीसीपी डंप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो आज आपको मैंने बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो विंडोज़ या लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर वो टॉपिक बता दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कर दूं। और इसी तरह अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई और इशू आ रहा है तो आप मुझे वो एरर मैसेज सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना कर दूंगा।